एवरीवन, वेलकम टू एलन की क्लासेस। आई एम रत्नेश। तो आज हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 ऑफ एक्सरसाइज 1.1। क्वेश्चन में कह रहे हैं लेट एल बी द सेट ऑफ ऑल लाइंस इन एक्स वाई प्लेन एंड आर बी द रिलेशन इन एल डिफाइंड एज आर इज इक्वल टू दिस। ओके, सेट गिवन है, कोई एक्स वाई प्लेन है, वहाँ पर क्या है, ऑल लाइन्स है, सभी लाइन्स का कोई सेट हमको डिफाइंड है। ओके, और रिलेशन क्या है, रिलेशन डिफाइंड है L1, L2 टाइप के ऑर्डर पेयर्स आएंगे हमारे। ठीक है, वेयर क्या है, L1 इज पैरेलल टू L2, L1 क्या है, L2 के पैरेलल है, ऐसा रिलेशन डिफाइंड है हमारा। ओके, मतलब दो कोई सी भी दो लाइंस कैसी हैं, वो पैरेलल है, ये बताया गया है। तो हमको क्या कहना है यहाँ पर, हमको क्या करना है, शो दैट R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इस सेट पर ये जो रिलेशन डिफाइंड है, हमको शो करना है कि ये कैसा रिलेशन होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। ओके, और सेकंड पार्ट क्या है, फाइंड द सेट ऑफ ऑल लाइंस रिलेटेड टू द लाइन दिस। ओके, और हमें क्या सेट बताना है, किन लाइंस का, उन सभी लाइंस का सेट बताना है जो इस लाइन से रिलेटेड हो। ओके, ये सेकेंड पार्ट है। तो फर्स्ट पार्ट इजी है, करना स्टार्ट करते हैं। जैसा कि बताया था कि सेट आपका कैसा है, सेट है ऑल लाइन इन एक्स वाई प्लेन, हमने लिख लिया है। रिलेशन डिफाइंड है L1, L2 टाइप के ऑर्डर पेयर्स आएंगे, और रिलेशन क्या है उनके बीच में, रिलेशन है L1 इज पैरेलल टू L2। ओके, तो सबसे पहले हमारी रिफ्लेक्सिविटी आती है ना, रिफ्लेक्सिविटी आती है सबसे पहले। और रिफ्लेक्सिविटी की डेफिनेशन क्या होती है, यहाँ साइड बाई में डेफिनेशन भी लिखती जा रही हूँ। ठीक है, पूरी नहीं लिखूंगी क्योंकि पूरी मैंने समझाई हुई है। ठीक है, यहाँ इतना शॉर्ट में लिखेंगे कि आपको समझ आ जाए। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन क्या होती है कि हर एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड हो उस सेट का, मतलब जितनी भी लाइंस हैं वो सभी अपने आप से रिलेटेड होने चाहिए इस सेट में। ठीक है, क्योंकि इस सेट में हमको लाइंस ही गिवन है, कुछ कोई एलिमेंट तो नहीं गिवन, लाइंस गिवन है। दैट मीन्स क्या है कि ईच लाइन रिलेटेड टू इटसेल्फ। अगर हर लाइन अपने आप से रिलेटेड होगी तभी वी कैन से दैट रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। ओके, कहने का मतलब ये है, अगर आप लाइन को मिरर के सामने रखोगे ना, ठीक है, तो अगर कोई पैरेलल लाइन है, पैरेलल लाइन अगर आप मिरर के सामने रखोगे तो सामने क्या दिखेंगी, दोनों लाइन पैरेलल्स दिखेंगी ना, मतलब ईच लाइन पैरेलल टू इटसेल्फ होती है ना अगर मिरर के सामने। ए का मतलब क्या है कि आप आपसे ही रिलेटेड हो, हर चीज़ अपने आप से रिलेटेड है। ठीक है, तभी वो रिफ्लेक्सिव होता है। आप अगर मिरर के सामने खड़े होगे तो आप ही दिखोगे ना, दैट मीन्स आप आपसे रिलेटेड हो गए। सेम उसी टाइप से जब आप एक लाइन को मिरर के सामने खड़ा करोगे तो आपको क्या दिखेगा, सामने लाइन ही तो दिखेगी, और वो क्या होगी, दोनों लाइंस कैसी होगी, मिरर वाली और सामने वाली लाइंस कैसी होंगी, दोनों पैरेलल दिखेंगी ना। ठीक है, और पैरेलल का ही रिलेशन गिवन है, समझ गए। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे ईच लाइन इज पैरेलल टू इटसेल्फ। होती है, क्यों होती है, मैंने अभी समझा दिया। ईच लाइन हर लाइन अपने आप से पैरेलल क्यों होगी, मैंने अभी समझाया है। ठीक है, तो हम उसको लिख देंगे ईच लाइन इज पैरेलल टू इटसेल्फ, देयरफॉर एल रिलेटेड होगी किससे, एल से, और वो किस में होगी, रिलेशन में होगी। सो रिलेशन कैसा हो गया, सो रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव प्रूफ हो गया। ओके, अब जो सेकंड आता है हमारा सिमेट्रिक का। ठीक है, सिमेट्रिक में क्या होता है, अगर ए कमा बी टाइप का ऑर्डर पेयर है रिलेशन में, तो इम्प्लीकेशन आता है कि बी कमा ए टाइप का ऑर्डर पेयर भी होना चाहिए उस रिलेशन में, तभी हम कहेंगे कि वो रिलेशन हमारा कैसा है, सिमेट्रिक है। ठीक है, कैसे, अगर ए कमा बी टाइप का ऑर्डर पेयर है देन बी कमा ए टाइप का ऑर्डर पेयर भी होना चाहिए। तो देखो, अगर हम पैरेलल लाइंस की बात कर रहे हैं ना, यहाँ पर हमने सिंगल लाइन बना दी थी। ठीक है, अगर हम पैरेलल लाइंस की बात कर रहे हैं और हमने दो लाइंस ले ली, एक L1 ले ली, ओके, ये L1 ले ली, और ये मैंने क्या ले लिया, L2 ले लिया। अगर L1 पैरेलल टू L2 है ना बेटा, तो आप तुरंत से बोलेंगे मैम L2 भी तो पैरेलल है L1 के, आ रही है ना कंडीशन। अगर यहाँ L1 लिखा हो और यहाँ L2 लिखा हो तो आप तुरंत से बोलोगे L1 पैरेलल टू L2 है। तो यहाँ से रिप्लाई आएगा आपका कि मैम L2 भी तो पैरेलल होगी L1 के अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन, यस और नो। अगर दो लाइंस की बात करें तो दो लाइंस हमेशा अगर पैरेलल टू ईच अदर है ना, तो क्या होगा, बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर हमेशा, चाहे आप इस लाइन को पहले लिखो या इस लाइन को पहले लिखो। तो पता चल गया ना कि ये आपका रिलेशन कैसा हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा। ठीक है, तो हम लिखेंगे इफ L1 इज पैरेलल टू, पैरेलल ऐसे लिख देती हूँ, पैरेलल टू L2। ठीक है,
then L2 is also parallel to L1. ओके, देयरफॉर क्या हो जाएगा, आ जाएगा L, अब अकॉर्डिंग टू रिलेशन लिखेंगे हम। अगर L1 L2 के पैरेलल है ना तो ये रिलेशन में आ गई। इम्प्लीकेशन क्या आया, इम्प्लीकेशन यहाँ से देखकर भी समझ गए आप कि दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल होंगी। यहाँ पर लिख भी दिया है, ठीक है। एग्जाम में भी आप 2 लाइन बनाकर शो कर सकते हैं, है ना, और ये लाइंस भी लिखेंगे और इसको बाद में डिफाइन कर देंगे। L1 पैरेलल है किसके, L2 के, तो इम्प्लीकेशन आ जाएगा कि L2 भी पैरेलल होगी किसके, L1 के। तो ये भी आ गया हमारे रिलेशन में। तो रिलेशन कैसा हो गया, सो रिलेशन कैसा हो गया हमारा, सो रिलेशन इज सिमेट्रिक। ओके, रिलेशन सिमेट्रिक भी आ गया। अब हम आते हैं थर्ड टाइप पर। थर्ड टाइप क्या होता है हमारा, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव रिलेशन डेफिनेशन आएगी, क्या आती है, A, B टाइप के ऑर्डर पेयर से हैं अगर रिलेशन में, एंड B, C टाइप का ऑर्डर पेयर भी है रिलेशन में, तो इम्प्लीकेशन आता है कि A, C टाइप का ऑर्डर पेयर भी होना चाहिए रिलेशन में। अगर ये दोनों पहले से रिलेशन में हैं और ये भी मिल गया तो वी कैन ईजिली से दैट रिलेशन इज ट्रांजिटिव। ओके, तो ये तो डेफिनेशन की बात हो गई। अब हम 3 लाइंस ले लेते हैं क्योंकि यहाँ पर 3 एलिमेंट्स की बात हो रही है। तो आपने एक चीज़ और देखी होगी कि रिफ्लेक्सिव में सिर्फ एक एलिमेंट की बात करते हैं हम, सिमेट्रिक में हम 2 एलिमेंट्स की बात करते हैं। हमने 2 लाइंस ली थी। ट्रांजिटिव में हम 3 एलिमेंट्स की बात करते हैं, A, B एंड C। ओके, तो लाइंस भी ऑब्वियसली फिर लाइन भी हमारी कैसी हो जाएंगी, 3 हो जाएंगी। एक तो मैंने ले ली L1, दूसरी ले ली L2 और तीसरी ले ली मैंने L3। ओके, अगर L1 पैरेलल टू L2 है अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन, ठीक है, एंड L2 पैरेलल टू L3 है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस, तो आप तुरंत से बोलेंगे मैम L1 भी तो पैरेलल होगी किसके, L3 के। आ गया ना, हम ये दोनों लेकर चले थे, हमको थर्ड कंडीशन मिल गई ना, क्योंकि L1 भी तो पैरेलल होगी किसके, L3 के। तो ये रिलेशन कैसा हो गया हमारा, ट्रांजिटिव हो गया। क्यों, क्योंकि हम इन दोनों लाइन को पैरेलल लिया, फिर इन दोनों लाइन को पैरेलल लिया, तो कंडीशन ऑब्वियसली आएगी कि ये भी तो इसके पैरेलल होगी जब 3 पैरेलल लाइंस की बात हो रही है। येस और नो, समझ गए ना। तो हम यहाँ पर लिखेंगे इफ L1 इज पैरेलल टू L2, ठीक है। यहाँ मैं इसलिए लिख रही हूँ, वैसे मैंने 2 यहाँ लिखना नहीं था, ठीक है, सिर्फ पैरेलल लिखते हैं ना, L1 इज पैरेलल, लेकिन मैं पैरेलल की स्पेलिंग नहीं लिख रही हूँ, बट आपको यहाँ पैरेलल की स्पेलिंग लिखनी है। ओके, तो हम यहाँ प्रॉपर लिखते हैं। आप ऐसे भी लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म ना, कैसे, L1 पैरेलल टू L2 ऐसे। ओके, लेकिन मैंने यहाँ पूरा लिखा है क्योंकि यहाँ मैंने स्पेलिंग नहीं लिखी इसलिए पैरेलल का साइन लगाया है। ओके, इफ़ L1 इज पैरेलल टू L2 एंड, चलो यहाँ लिख देते हैं ऐसे, एंड L2 इज पैरेलल टू क्या है, L3, इसको ऐसे लिखते हैं, बट मैंने यहाँ पूरा प्रॉपर लिख दिया, सिर्फ पैरेलल के पेज पे मैंने पैरेलल लाइंस बनाई थी, ठीक है। तो L1 इज पैरेलल टू L2 एंड L2 इज पैरेलल टू L3, देन हमारा क्या हो जाएगा, देन क्या मिलेगा हमको, देन हमको मिलेगा L1 किसकी हो जाएगी, देन L1 इज पैरेलल टू L3। ओके, सो वी कैन ईजिली से दैट देयरफॉर, यहाँ से आ जाएगा देयरफॉर, और हम डेफिनेशन लिख देंगे। L1 क्या है, L2 के पैरेलल है और रिलेशन में है क्योंकि रिलेशन हमारा पैरेलल वाला है, एंड L2 क्या है, L3 के पैरेलल है, ये भी रिलेशन में है क्योंकि पैरेलल वाला रिलेशन चल रहा है। इम्प्लीकेशन क्या मिल गया, L1 भी पैरेलल आ गई, L1 भी पैरेलल आ गई किसके, L3 के। तो ये आपका क्या हो गया, रिलेशन ट्रांजिटिव हो गया। ओके, ये कंडीशन फुलफिल होगी ना, ये जो डेफिनेशन थी हमने फुलफिल कर लिया इसको। सो वी कैन ईजिली से दैट, सो रिलेशन आपका कैसा आ गया, रिलेशन इज ट्रांजिटिव। और ऐसा रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव भी होता है, सिमेट्रिक भी होता है और ट्रांजिटिव भी होता है, वही रिलेशन हमारा क्या हो जाता है, इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाता है। ओके, सो वी कैन ईजिली से दैट, सो गिवन रिलेशन कैसा निकला हमारा, सो गिवन रिलेशन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। कैसा आ गया, इक्विवेलेंस रिलेशन आ गया। क्यों आ गया, क्योंकि रिफ्लेक्सिव भी था, सिमेट्रिक भी था, ट्रांजिटिव भी था। बेटा हमारी जो पहले लाइंस होती है ना, वो हम इक्विवेलेंस रिलेशन को प्रूफ करती हैं, ठीक है, हमेशा करती हैं, क्योंकि आपने यहाँ 3 लाइंस ली, आप यहाँ पे हज़ारों लाइंस ले लो, अगर पैरेलल हैं तो वो सभी एक दूसरे से रिलेटेड होती हैं क्योंकि वो सब पैरेलल है ना, इसलिए,
ठीक है। तो आपका पैरेलल लाइन का जो कॉन्सेप्ट है वो कैसा होता है, एन इक्विवेलेंस रिलेशन होता है, हमने उसको प्रूव भी कर लिया। ठीक है, अब जो सेकंड पार्ट है हम उसको करते हैं। सेकंड पार्ट में क्या पूछा गया है, सेकंड पार्ट में पूछा गया है सेट ऑफ ऑल लाइंस रिलेटेड टू लाइन y इज इक्वल टू 2x प्लस 4। ये बेटा गिवन है। ठीक है, जब आपको ये गिवन है ना तो m इज इक्वल टू यहाँ पर क्या है, अगर मैं बात करूँ आपकी इन जर्नल अगर आपको समझाऊँ, देखो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है। आप बोलेंगे यस मैम, m क्या है, स्लोप। ठीक है, m स्लोप है। तो अगर हमारी कोई भी लाइन है, मैं यहाँ रफली समझा रही हूँ आपको, अगर हमारी कोई भी लाइन है ये एक्स वाई प्लेन में है, ठीक है, अगर स्लोप हमारा सेम होता है ना, स्लोप देखो स्लोप सेम है ना सभी का, अगर सभी का स्लोप सेम होगा ना बेटा तो सभी लाइंस कैसी होंगी, पैरेलल होंगी। दिख रहा है ना, अभी ऐसे मैं स्केल से नहीं बनाया हुआ मैंने, तो अगर स्लोप सेम होगी ना तो सभी लाइंस कैसी होती हैं, पैरेलल होती हैं। ओके, मतलब एम हमारा कैसा होना चाहिए, जो ये 2 है ना, सभी लाइंस का जो एम है, मतलब ये एम है ना 2, सभी लाइंस का ये एम अगर 2 के इक्वल है ना, देन सभी लाइंस कैसी होंगी, पैरेलल होंगी, क्यों एम क्या है हमारी स्लोप ऑफ द लाइन। ओके, तो आप समझ गए ना। तो सेट ऑफ ऑल लाइंस रिलेटेड टू लाइन दिस ए इज क्या होगा, y इज इक्वल टू 2 रहेगा क्योंकि स्लोप सेम रहेगी, x प्लस सी चेंज होता रहेगा, और c कहाँ से बिलोंग करेगा, c हमारा आएगा रियल नंबर से। ओके, समझ गए ना। इक्वेशन ऑफ लाइन होती है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, एम होता है आपका स्लोप। तो अगर किसी भी दो लाइन्स की अगर स्लोप इक्वल होती हैं तभी तो वो पैरेलल होती हैं। तो यहाँ तो सेट है बहुत सारी लाइन्स का। ठीक है, एक्स वाई प्लेन में बहुत सारी लाइन का सेट है। तो इस वाले प्लेन में सभी लाइन रिलेटेड कब होंगी, जब उनका स्लोप होगा सेम, मतलब 2 इज इक्वल टू 2 होगा, बाकी सी कुछ भी हो, सी इज यानी रियल नंबर, देन लाइन्स हमारी कैसी हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला सेट आएगा। ठीक है, ये सभी सेट कैसे होंगे, पैरेलल टू ईच अदर होंगे, सी कुछ भी हो सकता है। समझ गए आप। तो हमारा सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो गया। ओके, और मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको यहाँ पर समझ आ जाए रिलेशन के टाइप, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। फिर भी अगर कोई डाउट है देन कॉन्सेप्ट की वीडियो मैंने सेपरेटली बनाई हुई है, लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में, आप उसको देख लेना। आपको बहुत अच्छे से सभी कॉन्सेप्ट समझ आ जाएंगे रिलेशन से रिलेटेड। ओके, और आप इजीली सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। फिर भी कोई डाउट हो देन आप मेरे से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।